जी हाँ, आज मैं खड़ी हूँ कूड़े कचरे के बीच और एक बड़ा सा ड्रम लेके। मैं आज भरने जा रही हूँ एक बड़ा कंटेनर सब्जी या ग्रो करने के लिए अपने टेरेस गार्डन। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। मैं हूँ जिगिसा और स्वागत है आप सबका मेरे गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टिप्स में। चलो जानते हैं गमले या ग्रो बैग भरने का सही तरीका। टेरेस गार्डनिंग में सबसे पहला गार्डनर के सामने प्रॉब्लम आता है मिट्टी कहाँ से अरेंज करें। नर्सरी से मिट्टी मिल तो जाती है पर कितनी मिट्टी परचेस करें। एक दो बोरी से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है क्योंकि हमें लगाने हैं बहुत सारे वेजिटेबल के प्लांट। और सपोज हमने नर्सरी वाले से मिट्टी खरीद भी ली तो मिट्टी और खाद मिक्स करके जब हम एक कंटेनर भरेंगे तो इसका वेट कितना बढ़ जाएगा। हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो छत पर आने वाले वेट के बारे में भी हमें सोचना है। हमें हो सके इतना लाइट वेट रखना है अपने गमले को और ग्रो बैग को। तो चलो जानते हैं किस तरह से हम अपने गमले और ग्रो बैग को कर सकते हैं, वो भी वेट कम करके और अच्छी उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं अपने टेरेस गार्डनिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको गमले या ग्रो बैग में बनाने होंगे होल्स। ये ड्रेनेज होल है एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। होल बनाने हैं आपको पॉट के नीचे और इस तरह से साइड में भी बनाना है यदि आपका कंटेनर बड़ा है, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा वाटर जो भी आप डालोगे वो निकल जाएगा। सपोज आपका एक्स्ट्रा वाटर बाहर नहीं निकलता, कंटेनर के अंदर ही रहता है तो मिट्टी ज्यादा गीली रहेगी और इससे फंगस लगने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। आपका पौधा खराब हो जाता है, पौधे के रूट भी गल जाते हैं। इसलिए होल बनाना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा क्या काम करना है, इन होल को हमें कवर करना है ईंट पत्थर या थर्मोकोल के टुकड़ों से। जिससे क्या होगा, जब भी हम पानी डालेंगे तो पानी के साथ मिट्टी भी उन होल से ना बह जाए, अकेला वाटर ही निकले और मिट्टी कंटेनर में रिटेन रहे। इसलिए हमें होल को कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इस तरह के पत्थर। पहला लेयर इसका रहेगा। और आपको सभी होल को कवर कर देना। बाद में हम डालेंगे गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल जो मैं डालने वाली हूँ पुरानी मिट्टी है मेरे गार्डन की, इसमें अभी मैंने कोई भी खाद नहीं डाला। पहला लेयर मिट्टी बनाने का कारण यह है कि जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे कचरे में से कंपोस्टिंग के प्रोसेस में, वो ड्रेन होल से पानी के साथ बहना जाए पर मिट्टी में मिलते रहे और हमारी मिट्टी दिन भर दिन रिच बनती रहे। इसलिए सबसे पहले हमें पतला लेयर मिट्टी का बनाना है। तो मैं डाल रही हूँ अपने गार्डन की सॉइल। तो मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल डालकर अपने कंटेनर में पहला लेयर बना दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, पूरा गार्डन का जो भी वेस्ट है किचन का कचरा है, अब मैं इस कंटेनर में डालने वाली हूँ और अपने कंटेनर को फिल करने वाली हूँ। आप इसमें क्या क्या चीज डाल सकते हो, तो पूरा गार्डन का जो भी वेस्ट है सूखा या आप डाल सकते हो, सूखे पत्ते डाल सकते हो, आप डाल सकते हो फल और सब्जी के छिलके, आप डाल सकते हो फूल को, आप जो भी कचरा किचन कंपोस्टिंग में डालते हो ये सभी चीज इसमें डाल सकते हो। कंपोस्टिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाए इसलिए आप बीच में छाछ और गुड़ का पानी भी डाल सकते हो। और कंपोस्टिंग की प्रोसेस फास्ट करने के लिए बीच बीच में कचरे के साथ आप कोई भी खाद भी डाल सकते हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, या आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर किचन कंपोस्ट है तो आप बीच में वो भी डालोगे। तो क्या होगा, हमारी ये जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है फास्ट होगी। अब मैं आपको मिलती हूँ ये पूरा कचरा इस ड्रम में डालने के बाद। तो आप देख सकते हो कि जो भी कचरा मैंने इकट्ठा करके रखा था, गार्डन का वेस्ट था, किचन का वेस्ट था, वो सब मैंने इस ड्रम में डाल दिया है। और सबसे ऊपर मैंने डाला है नीम के सूखे पत्ते। नीम के सूखे पत्ते या किसी और ट्री के सूखे पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं गार्डन में से या किसी और जगह से तो आपको कलेक्ट करना चाहिए अलग से। यदि आप लिप कंपोस्ट नहीं बना रहे तो भी आपको
उस सूखे पत्ते को यूज करना चाहिए। इस तरह से ड्रम भरने में इससे क्या होगा कि ड्रम लाइट वेट रहेगा और आपकी मिट्टी बहुत ही रिच बनेगी। आपको अलग से लिव कंपोस्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने देखा किस तरह से मैंने अपने गार्डन का कचरा, किचन का कचरा और नीम के सूखे पत्ते यूज करके इतने बड़े ड्रम को भरा है। मेरा ड्रम ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस कूड़े कचरे पर एक पतली लेयर मिट्टी की डाल दूंगी। ये भी मेरी गार्डन सॉइल है। अभी भी मैंने इस सॉइल में कोई भी खाद मिलाया हुआ नहीं है। जो पुराना खाद होता है वही है, नया कुछ मिलाया नहीं है। और इस तरह से मैं गमला भर के 10-15 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। 10-15 दिन में क्या होगा, इस कचरे में कंपोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये जो कचरा है पूरा नीचे बैठ जाएगा और हमें जगह मिल जाएगी नया पॉटिंग सॉइल मिक्स ऐड करने में। अब उसके बाद का जो मैं पॉटिंग सॉइल मिक्स डालूंगी उसमें मैं डालूंगी 40% तक कोई भी ऑर्गेनिक खाद। उसमें मैं ज्यादातर यूज कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद। अच्छा पॉटिंग मिक्स आप किस तरह से बना सकते हो उसका डिटेल वीडियो मेरी गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टेल्स में है, तो आप जाके देख सकते हो। आप बहुत सी हरी चीज घर की चीजें ऐड करके अपने पॉटिंग मिक्स को रिच बना सकते हो और अच्छी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। मैं अपने टेरेस गार्डन के सारे गमले और ग्रो बैग को इसी मेथड से फिल करती हूँ। इस मेथड के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका खर्च कम हो जाता है, गार्डनिंग में आपको कम खाद और मिट्टी की जरूरत रहती है। दूसरा, आपका जो ग्रो बैग है, गमला है, वो लाइट वेट रहता है। तीसरा, आपको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं रहेगी। चौथा, आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी यदि आप इस मेथड से अपने गमले को भरते हो। और लास्ट में जब एक क्रॉप खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको अच्छा कंपोस्ट रिच पॉटिंग मिक्स रेडी मिलेगा नेक्स्ट फसल ग्रो करने के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टेल्स को। फिर मिलते हैं कुछ और गार्डनिंग रिलेटेड जानकारी लेकर, तब तक स्टे हेल्थी एंड ग्रो ऑर्गेनिक। थैंक यू।